डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी और आप देख रहे हैं डॉक्टर अनवार होम्योपैथी। डॉक्टर अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान में मैं आप तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉन्सिल्स के ऊपर। टॉन्सिल्स का वर्म जिसको टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है और इसका होम्योपैथी इलाज क्या मुमकिन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का कहना है कि टॉन्सिल्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है जो कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित होते हैं। मुंह का वो हिस्सा जो गले से अंदर जाता है, वहाँ जुबान के अतराफ गले में तालू के नीचे दो गदूद होते हैं। ये हर शख्स में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। इन्हें टॉन्सिल्स कहा जाता है। मुंह या नाक के जरिए जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाता है तो ये टॉन्सिल्स फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करते हैं और जरासीम का यही खात्मा करते हैं। अगर बार बार इन्फेक्शन हो तो गले में सोजिश बढ़ जाती है। ऐसी सूरत में जब टॉन्सिल्स अपना काम सर अंजाम देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहते हैं तो ये खुद सूज जाते हैं, इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और इसके साथ बाजुकात तेज बुखार हो जाता है। इस कैफियत को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। आइए जानते हैं कि अब टॉन्सिलाइटिस क्या है और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। व्यूअर्स, टॉन्सिलाइटिस ज़्यादातर वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन जो होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अकसाम इस मर्ज का सबब बनती हैं। टॉन्सिलाइटिस के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। आइए बारी बारी उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट से मुराद के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पैदा होने वाली या जाहिर होने वाली बीमारियां हैं। ऐसी कंडीशन में टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, इनमें सोजिश और दर्द होता है। मुआयना करने में सुर्खी और सूजन होती है। तालू और हल्का कव्वा सूज जाता है, निगलने में तकलीफ होती है। बाजुकात इन पर सफ़ेद या ग्रे कलर की कोटिंग आ जाती है। इस कैफियत में तेज़ बुखार होता है, गले के अतराफ में अकड़ाव होता है, भूख की कमी, सर दर्द और बीमारी का एहसास होता है। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो तो थूक निकलने में भी तकलीफ होती है। बोलते वक्त आवाज़ की तब्दीली और पूरा मुंह खोलने पर तकलीफ होती है। नंबर 2, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक से मुराद जो मर्ज पुराना हो जाए। ऐसी कैफियत में बार बार सर्दी के असरात या ज़्यादा ठंडी अशिया के इस्तेमाल की वजह से टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन बार बार होती है और वो मुस्तकिल तौर पर डिवेल्प हो जाती है। ऐसी सूरत में टॉन्सिल्स मुस्तकिल तौर पर बढ़ जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, सांस में बदबू होती है, गले में हल्का हल्का और मुस्तकिल दर्द रहता है, निज़ाम की खराबियाँ, कामकाज करने को दिल नहीं चाहता। क्रॉनिक फेज में बुखार नहीं होती और टॉन्सिल्स पर सुर्खी भी कम होती है। नंबर 3, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस। इसे क्विंसी भी कहा जाता है। इसमें इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिल्स के पीछे पीप जमा होने की वजह से एक फोड़ा नुमा स्वेलिंग हो जाती है। अलामात में बुखार, गले में दर्द और मुंह खोलने पर तकलीफ और आवाज़ की खराबियां शामिल हैं। याद रखिए, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस किसी एक साइड पे होता है, या ये राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे। तो इस हवाले से ये टिपिकल अपना फेज रखता है। नंबर 4, फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। इस कंडीशन में अमूमी तौर पर 102 से 104 तक बुखार होता है। सर्दी के साथ कपकपी होती है, नब्ज भरपूर और तेज चलती है। सर में पल्सेटिंग पेन, धड़कनदार दर्द होता है, हड्डियों में दुखन होती है, भूख की कमी होती है। इस कंडीशन में टॉन्सिल्स की अलामात अमूमी तौर पर 12 घंटे के बाद जाहिर होती हैं। टॉन्सिल्स ज़्यादातर छोटी और दरमियानी उम्र के बच्चों को मुतासर करता है। अमूमी अलामात में गले का सूज जाना, बुखार हो जाना, निगलने में तकलीफ हो जाना, टॉन्सिल्स पर सफ़ेद या पीले रंग की कोटिंग, सर का दर्द, गर्दन में अकड़ाव, गले में खारिश होना, सांस में बू आना अमूमी अलामात हैं। अगर ये इन्फेक्शन छोटे बच्चों में हो तो वो चूँकि अलामात नहीं बता सकते, कंडीशन नहीं बता सकते, तो 2 वाज़ेह अलामात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे के गले मुतवरम है। उसमें नंबर 1 पे एक तो वो कुछ भी खाने पीने से इनकार करता है और अगर उसको कुछ खिलाया भी जाए तो गले की तकलीफ़ की वजह से वो रोना शुरू कर देता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चे के गले मुतवरम है या टॉन्सिल्स का मर्ज है। टॉन्सिल्स का सबब, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि टॉन्सिल्स फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करते हैं। तो ये बेसिकली खून के सफ़ेद खुलिये तैयार करते हैं और ये सफ़ेद खुलिये जरासीम के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित होते हैं। तो वो तमाम वायरस और बैक्टीरिया जो मुंह के ज़रिए गले में जाते हैं ये उनको यहीं पे किल करते हैं। बार बार टॉन्सिल्स में वर्म की बड़ी वजह
ग़िज़ाई बेतदालियाँ यानी कि ठंडी खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल और सर्दी में एहतियात ना बरतना अमूमी मसाइल हैं। 2018 की मुसद्दका तहकीक के मुताबिक दायमी या क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में टॉन्सिल्स के फोल्ड्स में बायोफिल्म्स इसकी बुनियादी वजह है। बायोफिल्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक किस्म है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करते हैं और जिनकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है। 2019 की एक तहकीक के मुताबिक ऐसे बच्चे जिनके ख़ानदान में खनाजीरी या टीबी के अवारदात रह चुके हों उनमें भी बार बार इन्फेक्शन होती है और गला मुतवरम रहता है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इलाज मुआवजा के मुतालिक कि टॉन्सिलाइटिस का इलाज मुआवजा क्या है। एक्यूट फेज में जब मरीज़ तेज़ बुखार की हालत में हो, चेहरा तपतपा रहा हो, मुआयना करने पर गले में सुर्खी और सूजन महसूस हो और सर्दी महसूस करे मरीज़, उसके साथ पानी की प्यास, तो बेलाडोना 200 बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। इसके बरक्स अगर मरीज़ के मुंह में दर्द हो, दुखन हो, थूक की ज़्यादती हो, तेज़ बुखार हो, उसके साथ मरीज़ गर्मी महसूस करे, मिजाजी तौर पर चिड़चिड़ापन और बदतमीज़ी का मुजाहरा करें, तो मर्कसाल बेहतरीन दवा है। अगर इन्फेक्शियस फेज की हम बात करें तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के अंदर हेपरसल्फ एक बेहतरीन दवा है और बार बार होने वाले टॉन्सिलाइटिस के लिए जहाँ पे सर्दी से मरीज़ बहुत ज़्यादा मुतासर हो तो वहाँ पे सोराइनम भी एक बेहतरीन दवा है। रेकरेंट या बार बार होने वाले इन्फेक्शन की सूरत में कैलकेरिया कार्ब, सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, सिलिशिया और हेपरसल्फ बेहतरीन अद्वियात हैं। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये किसी एक साइड पर होता है, या दाईं साइड को मुतवरम करता है या बाईं साइड को। तो अगर सिर्फ दाईं साइड के टॉन्सिल्स मुतवरम हो तो बेलाडोना, फाइटोलेका, मर्क आयोडेटस फ्लेवस बेहतरीन अद्वियात हैं। अगर बाईं तरफ के टॉन्सिल्स मुतवरम हो तो मर्क आयोडेटस रूब्रस, ब्रोमियम, कैप्सिकम, प्लम्बम, सीपिया और करोटेलिस बेहतरीन अद्वियात हैं। अगर इन्फेक्शन बार बार अदल बदल के यानी कि कभी राइट साइड पे और कभी लेफ्ट साइड पे हो रही हो तो ऐसी सूरत में लेकैन बेहतरीन दवा है। अगर टॉन्सिल्स के वर्म के साथ मुंह में थूक की ज़्यादती हो तो ब्राइटाकार बेहतरीन दवा है। इसी तरीके से क्रॉनिक केसेस के अंदर ब्राइटाकार, ब्राइटाम्योर और सिलिशिया बड़ी अद्वियात हैं। फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में एलेंथस ग्लैंडुलोसा, कालीम्योर और पेंसिलिनम बेहतरीन अद्वियात हैं। अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन के साथ दर्द ना हो, अक्सर ये कैफियत क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में होती है जहाँ पे सोजिश और वर्म ख़त्म हो जाता है, बुखार ख़त्म हो जाता है, लेकिन टॉन्सिल्स मुस्तकिल तौर पर बढ़े रहते हैं, सूजे रहते हैं और मरीज़ की आवाज़ ख़राब होती है और निकलने में हमेशा मरीज़ दिक्कत या तकलीफ़ महसूस करता है। तो ऐसी सूरत में बैप्टीशिया और डेफ्थरिनम बेहतरीन अद्वियात हैं। और व्यूअर्स, इसी तरीके से हर सर्दियों में या ठंड के आने से अगर टॉन्सिलाइटिस का मर्ज या इन्फेक्शन, सोजिश दोबारा से ऊद कर आए तो ब्राइटाकार्ब, हेपरसल्फ, डल्कामारा बेहतरीन अद्वियात हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे तमाम मरीज़ जो इस बीमारी से ज़्यादा मुतासर होते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री में खनाजीरी या सुक्रोफुलस मियाज़म पाया जाता है, या जिनके फैमिली हिस्ट्री में टीबी का मर्ज हो वो लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, वो बच्चे इन अमराज से ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो ऐसी सूरत में बिलमिसल होम्योपैथिक इलाज के साथ साथ मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका बच्चा रिकरेंट इन्फ्लेमेशन से बच पाए। ऐसी सूरत में आपका होम्योपैथिक डॉक्टर आपका बेहतरीन मुआलिज साबित होता है। आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से बाकायदा तौर पे मुलाकात करके अपनी फैमिली हिस्ट्री देके अपने बच्चे का इन्वेस्टिगेट करवा के मुकम्मल इलाज ले सकते हैं, या फिर अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान में विजिट करके हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसे लोग जो मुल्तान शहर से बाहर हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमसे अपने कंसल्टेंसी ले सकते हैं और मुकम्मल शिफायाबी की तरफ जा सकते हैं। आप लोगों की बेहतरीन सेहत हमारा अज़्म। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।